एक्सरसाइज 9.1 थर्ड क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइड लगाना चाहता है। एक है बिलो एज ऑफ 5 ईयर। तो देखिए सपोज बिलो 5 ईयर, ये ले लें हम बिलो एज ऑफ 5 ईयर। वो कैसी स्लाइड लगाना चाहता है? शी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जिसकी हाइट 1.5 मीटर हो एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30। तो 2 स्लाइड्स वो लगाना चाहता है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स लगवाना चाहती है। एक बिलो 5 ईयर के लिए जिसकी हाइट 1.5 मीटर हो और जिसका एंगल 30 डिग्री हो, और दूसरा फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव अ स्लाइड एट, ठीक, जो एल्डर हैं वो एल्डर के लिए जो स्लाइड बनाना चाहती है वो स्लाइड 3 मीटर, उसकी हाइट 3 मीटर और एंगल 60 डिग्री का है। What should be the length of the slide in each case? इसको A B C E F G लिख देते हैं। E F G। तो 2 स्लाइड्स हैं। देखिए एक ये स्लाइड है, इसकी लेंथ निकालनी है। एक ये स्लाइड है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो एक साथ लिख लेते हैं। लेट A B be the height of be the top of B A B be the top height of, चलिए इसको ये समझ लीजिए। ए बी जो है, ए बी बी द हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड। तो देखिए इस ट्रायंगल में हम सीधे सीधे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी हाइट मान ली 1.5 दे रखा है, ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, और एक एंगल दे रखा है ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी यानी ए सी निकालना है। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन बनता है? साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 1/2 ए बी 1.5 ए सी निकालना है। तो ए सी इक्वल टू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ए सी से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, 1.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 मीटर। अब देखिए इन अदर केस हाइट ऑफ स्लाइड ई एफ बी द हाइट ऑफ स्लाइड और एंगल ई जी एफ इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसमें भी देखिए सेम वैसे ही करेंगे। देखिए इसमें भी परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये पहली स्लाइड है बिलो 5 ईयर और ये फॉर एल्डर सेकंड स्लाइड है। ये 2 स्लाइड है। इसमें
स्लाइड की हाइट दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, इसमें एंगल 30 डिग्री, इसमें 60। तो दोनों में हम साइन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखिए इसमें साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ई एफ अपॉन ई जी, √3/2 इक्वल टू ई एफ 3 अपॉन ई जी। 6 √3 ई जी इक्वल टू 3 इंटू 2, ई जी इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन √3। √3 से हम डिवाइड करेंगे अगर 3 को, तो √3 टाइम डिवाइड होगा, √3 इंटू 2 यानी 2√3 मीटर। अगला क्वेश्चन 4th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक टावर दे रखा है, ए बी एक टावर दे रखा है सपोज, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, और ग्राउंड में एक पॉइंट है जो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो इस टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, 30 मीटर। काफ़ी आसान है, तो लिखने में तो आप लिख सकते हैं अपने आप, ए बी अ टावर, ए बी एक टावर है, एंगल बी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री गिवन, ए सी इक्वल टू 30 मीटर, और निकालनी है हाइट ऑफ टावर, ये निकालना हमने ए बी। तो देखिए ये निकालना क्या है, ए बी यानी परपेंडिकुलर, बेस हमको दिया हुआ है, एंगल हमको दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, 10 का, tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 30, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी √3 इक्वल टू 30, तो ए बी इक्वल टू आ गया 30 अपॉन √3, ये नीचे का भी हम √3 स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया 30√3 अपॉन 3 इक्वल टू 10√3। 5th क्वेश्चन देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू दिस काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। देखिए एक काइट है, ये 60 मीटर अबव उड़ रही है, ये एक काइट है सपोज, ये एक काइट है, ये 60 मीटर अबव है, कहां से, ग्राउंड से। एक काइट 60 मीटर अबव उड़ रही है ग्राउंड से, और जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दे रखा है 60 डिग्री। तो कह रहा है देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग सी ए बी, सब लिख दें, ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमें दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 60 मीटर। अब देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, एंगल दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो साइन का होता है, तो साइन थीटा ना लिख के 60 इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, साइन 60 √3 अपॉन 2 इक्वल टू ए सी 60 अपॉन बी सी, इससे मल्टीप्लाई करें 2 बी सी √3 बी सी, सॉरी √3 बी सी, √3 से बी सी को मल्टीप्लाई करें 2 × 60,
बी सी इक्वल टू आ गया 2 इंटू 60 यानी 120, चलिए 2 इंटू 60 लिख दें अपॉन रूट 3। अब आगे कर लेते हैं, देखिए बी सी इक्वल टू आया 2 इंटू 60 अपॉन रूट 3। बी सी इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन रूट 3। तो यहाँ रूट 3 नहीं रखेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू आ गया देखिए 120 रूट 3 अपॉन 3, यानी बी सी इक्वल टू आ गया 40 रूट 3। तो ये आ गई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, देखिए ये दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है, सपोज ए बी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। एक बॉय खड़ा है, सपोज एक बॉय यहाँ खड़ा है, ये इसकी हाइट 1.5 मीटर है बॉय की। इस बॉय की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, यानी ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर है। अब इसकी आंख से ये जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का है। कुछ दूर चलने के बाद ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की ओर कितना चला ये निकालना है। तो देखिए बी ए बी सी डी ई, तो देखिए बी से लेकर के ए बी तो दे रखा है हमें, ए बी इक्वल टू 30 मीटर है, और जो लड़के की हाइट है ई एफ 1.5 है, यानी ए सी इक्वल टू 1.5 हो गया। तो इससे हम बी सी निकालेंगे, बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूरी हाइट में से इस हाइट को माइनस कर देंगे, 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर। अब हमारे पास आसान हो गया, देखिए ये फिगर हो गया, अभी ये फिगर हो गया, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 28.5। क्यों ये नीचे वाले हिस्से को मैं समझाने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि अब आप इसमें निकालेंगे। देखिए एक बार पूरे ट्रायंगल में निकाल लीजिए, इन ट्रायंगल बी ई सी, देखिए ये परपेंडिकुलर दिया है, ये निकालना हमने, ये बेस है। तो देखिए tan 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी। tan 30 की वैल्यू रख दें 1/√3, बी सी है 28.5 अपॉन ई सी ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई कर दें, ई सी इक्वल टू आ गया 28.5√3। पहले पूरे ट्रायंगल को लिया, अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, बी डी सी को, इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी। तो अब क्या निकला, tan 60 इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। अब सी डी है, इसके लिए सी डी है बेस, तो tan 60√3 इक्वल टू बी सी, वो पता ही है 28.5 अपॉन सी डी पता नहीं है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी डी √3 इक्वल टू 28.5, तो सी डी इक्वल टू आ गया 28.5 अपॉन √3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं, सी डी इक्वल टू 28.5 √3 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इंटू √3। तो सी डी इक्वल टू आ गया 28.5 √3 अपॉन 3, यानी सी डी इक्वल टू आ गया 3 9 जा 27, 9.5 √3 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस ही वॉक्ड हमें निकालना है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड द बिल्डिंग, डिस्टेंस ही वॉक्ड
टुवार्ड्स द बिल्डिंग, टुवार्ड्स द बिल्डिंग इक्वल टू, देखिए ईडी निकालना हमने, क्योंकि वो यहां से यहां तक गया है। कैसे निकालेंगे? पूरी डिस्टेंस कितनी? EC माइनस CD, यानी EC निकाला हमने 28.5√3 माइनस CD निकाल रखा अभी 9.5√3, यानी ये आ गया हमारा 19√3 मीटर। इतनी डिस्टेंस ये चला।